हाय गाइस, हमारे बेटे की तबीयत देखो कितनी ख़राब है। हाँ कैसी होगी। दूध कर क्या काम, इस समय ले लेंगे दूध की कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, अब हम जा रहे हैं मेरठ, इसको इमरजेंसी में लेके, क्योंकि इसको अभी कुछ एकदम से परेशानी हमें लगी तो इसे अभी लेके जाना पड़ेगा। और दर्द तो जैसे कर रही ऐसे ही रो रही लगातार, रोती तो बंद हो ही नहीं रही। अब बात बर्दाश्त से बाहर हो रही तो इसे अभी मेरठ लेके जा रहे हैं रात को। ऑलरेडी देखो रात हो चुकी है। हाँ बेटा, गाड़ी वाले को फ़ोन करते हैं, गाड़ी आ रही है। किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले जाकर देखते हैं। एडमिट करनी पड़ेगी तो एडमिट कर लेंगे, नहीं एडमिट करनी पड़ेगी तो वैसे ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टेस्ट वगैरह कराएंगे इसकी इमरजेंसी में। हाँ बेटा, देखो 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 कुक्कू, ये खिलौने विलौने से बहुत खुश रहे तो ऐसा रोती नहीं कभी। बहुत हंसमुखती रोवे तो थी, पर ऐसा नहीं 24 घंटे रो रही है। बिल्कुल पागल हो जाएगी रो रो के। हमारा भी दिमाग चलने को हो रहा है, कैसे हो। रात इमरजेंसी में ले गए थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी रात। अपनी ज़िंदगी में मैंने कोई बाड़ा कैसे रोकने लगता जैसे रात को रही। इमरजेंसी में दवाई देनी पड़ी डॉक्टर को, फिर भी ये ठीक नहीं है अब। और अब इसे और परेशानी लग रही है, हम लोग लेके जा रहे हैं इसे। चलिए गाइस, बात नहीं हो पा रही। चलो मान तो आजा बेटा, ताला भी लगाना भाई। नहीं नहीं बच्चा नहीं बाबू, वो गाड़ी आ गई। चलो वो खड़ी गाड़ी, वो खड़ी गाड़ी साइड। ये फर्स्ट डे का वीडियो है जब हम इसको डॉक्टर के पास लेकर के गए थे। और उस दिन रात को हम इसको लेके निकले, क्योंकि हमें अचानक से देख के इसको लगा कि इसकी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि हम इसको दिन में डॉक्टर के पास दिखा के लाए थे। पर वही है ना कि एकदम से तो ये मन में नहीं आता है कि इसको ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या नहीं है। पर जिस तरीके की अब इसकी कंडीशन होती जा रही थी, उसको देख करके हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तुरंत इसका बैग तैयार किया मैंने और बस हम इसको जो है वो लेके निकल पड़े। इसका कंटिन्यूअस रोना और लूज़ मोशन, और जिस दिन जो है हम इसको नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास लेके गए, वो अभी आप लोग आगे देखिएगा। ये वाली वीडियो है फिर उससे नेक्स्ट डे की। फिर हम इसको शाम के टाइम में, पहले इसको दवाई दी पूरा दिन, और फिर शाम के टाइम में इसको बाहर 1 घंटा लेकर के घूमती रही, चुप हो जाए, और ये रोती जा रही थी। अब ये चुप इसलिए है क्योंकि मैं इसको घर से दवाई दे के और जब चली हूँ, जो डॉक्टर ने बिल्कुल इमरजेंसी की दवाई दी हुई है कि इसको जब ये ज़्यादा रोए तो दे दो। बस फिर क्या था, डॉक्टर ने जैसे ही इसको देखा, उसको तुरंत एडमिट कर दिया, क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी हो रही थी, ये चुप नहीं हो रही थी, गला इसका नहीं हो गया, और इसके पूरे स्किन पर लाल लाल से रैसेस हो रखे थे। बस रोना मतलब देख ही नहीं जा रही। थोड़ी देर गोद में ले लो फिर ऐसे हो गई, तो फिर हमने इसको तुरंत ही जो है वो एडमिट कर दिया। और अभी भी आप लोग देख सकते हो ये ऐसे ही रोए जा रही है, और ड्रिप भी लगी है, इंजेक्शन भी लग गया है, सब कुछ हो गया है, पर इसका रोना जो है वो अभी भी ऐसा ही है। तो देख रही है उसको क्या कर दिया आपने, कुक्कू का रिएक्शन। हाँ इतना सा हाँ मुँह, हाँ इतना सा मुँह देख कैसा हो गया, कितना साफ रंगदार एकदम। बेकार हो गई लौंडिया बिल्कुल भाई। कुक्कू तुम्हें क्या हो गया। देखा मजा हूँ। हाँ रोती रोती थक गई। अरे और कितना रोगी, 6 दिन हो गए रोते रोते, आँख सूज रही। देख क्या हालत हो गई हमको, चेहरे पे अजीब अजीब से निशान हो गए हैं। हाँ कुक्कू बेटा, बाबू। तो GPN आया को एडमिट कर दिया है, और जिस टाइम मैं इसको डॉक्टर के पास लेके पहुंची, उस टाइम इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर ने देखते ही तुरंत बोला कि इसको एडमिट कराओ।
और दूसरी चीज़ मैं सोची थी कि इसको दवाई से, किसी दवाई से इसको इन्फेक्शन है क्या है। इसको खसरा भी हुई है, खसरा, निमोनिया, और बाकी तो सारी जो है और टेस्ट हुए हैं इसके, कम से कम 6-7 टेस्ट हैं। उनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। वैसे जो मतलब जो दिख रही हैं चीज़ें, जो डॉक्टर ने बोला है कि इसको खसरा है, निमोनिया है, बुखार इसको है, लूज़ मोशन तो इसको मतलब हद ही हो रही है बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको हमने मेरठ हॉस्पिटल में इसको एडमिट करा दिया है। अभी रखेंगे, वो 2-3 दिन बोल रहे हैं डॉक्टर कि 2-3 दिन तो कम से कम रखना पड़ेगा, जो इसकी सिचुएशन है। देखिए क्या सोच रहे थे कि फ़ीवर है, उतर जाएगा, ये है परेशानी। और आज जब मैं इसको लेके चली तब तो ये भी घर पे नहीं थे। बस मतलब जब ये रोना स्टार्ट हुई, ये चुप ही नहीं हो रही, और इसका मतलब ये थक गई रोते रोते, ये 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं हो रही। लूज़ मोशन उसको इतना ज़्यादा हो रहा है। फिर मैं डर गई, मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा नहीं अब नहीं, मैंने कहा इसको जल्दी गाड़ी करो, मैं अभी इसको डॉक्टर के लेके आ रही हूँ। अच्छे से डॉक्टर से, को जो भी टॉप डॉक्टर है मेरठ का, उसी से बात करो। फिर हम 2 डॉक्टर से बात की, उनके वहाँ पे फुल बिल्कुल इमरजेंसी में भी वो एक उमंग जैन है, और एक उमंग जैन नहीं, उमंग अरोड़ा है शायद, और एक और थे, उनको भी मतलब नई जगह थी। फिर एक डॉक्टर जिनको सरब जैन जो है मेरठ में, उनको हमने अब दिखाया है। उन्होंने देखते ही जो है, सरब जैन ही है, हाँ सरब जैन है, तो उन्होंने देखते ही तुरंत बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ दूध वगैरह कुछ नहीं ले रही है, लूज़ मोशन इसको हो रहा है। अगर इसको डिहाइड्रेशन हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, और बुखार इसका उतर नहीं रहा है। मेन पॉइंट ये है कि इसको बुखार नहीं उतर रहा है बिल्कुल भी। बच्चा कितना झेलेगा। और देखिए इसकी हालत, मतलब पहचान में नहीं आ रही है, अनाया है ये, इतना सा इसका मुंह हो गया है। और हाथ में जो है वो ड्रिप लगी है। इसका जो हाथ है वो ये इसी तरीके से पकड़ के रखना है। तो बस अभी सोई है, थोड़ा सा दवाई चढ़ रही है जैसे जैसे, या तो आराम होगा जो भी होगा। भी देखो भाई क्या होता है। बस आप सब लोग प्रे करो कि जल्दी से ठीक हो जाए अनाया, और ऐसी हंसती खेलती रहे। ये तो बहुत हंसती है, देख के सभी को मतलब मुस्कुराती रहती है, खेलती है। पता नहीं कुछ ग्रह है ही इस लड़की पे ना, जिस दिन से हुई है उसी दिन से बीमार ही है। और ऐसे झटके देती है ना ये लड़की, मतलब हमारे तो पैरों तले से ज़मीन निकाल देती है। आज जो हालत थी ना इसकी, जब मैं इसको डॉक्टर के लेके आई, डॉक्टर इसको देख रहा और मैं रो रही, वो देख रहे मैं रो रही। वो बोल रहे थे डॉक्टर भी कि टेंशन नहीं लो, ठीक हो जाएगी, परेशान नहीं हो। मतलब रुक ही नहीं रहे आंसू बिल्कुल भी इसकी हालत देख के। अब तो ये सो रही है ना, जिस वजह से मैं आप लोगों से बात भी कर पा रही हूँ। ये सो रही है, मेरे मन को इतना सुकून मिल रहा है कि आप पूछिए मत। मतलब ये सो रही है, बस मुझे इतना अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि ये सो रही है। वरना जो रो रही थी ना, ये होठ पपड़ी आ गई इसके होठों पे रोते रोते, इसका गला भी दुख गया बच्ची का रोते रोते। तो जी अभी टाइम रात के 12:30 बज रहे हैं, और हम तो नहीं सो सकते हैं, वो गए हैं। दोनों ही जाग रहे हैं हम, क्योंकि अनाया को ट्रिप लगी हुई है तो वो हाथ हूथ वो ना कर ले। वो गए हैं अभी चाय लेने के लिए, क्योंकि उनको भी गला दुख रहा है और मेरे सर में दर्द हो रहा है। एनर्जी तो उसका काम करती है ना, एनर्जी ड्रिंक का। मैं अनाया को दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी सो रही है, दवाई दी हुई है ना, और ड्रिप पे लग रही है तो उससे आराम लग रहा है उसको।
सो रही है, मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। तो एक एक घुट चाय पी लेंगे ना तो गला भी खुल जाएगा और जागने की भी शक्ति बढ़ी रहेगी हमारे अंदर। अभी रात के बज गए हैं करीब 12:30। सब सो गया आस पड़ोस में, तो हम ही जाग रहे हैं बस, क्योंकि बच्ची है बार बार उठ रही है। तो प्रिया को तो सबसे बड़ी बात तो हाथ की है ना, हर हाल में जागना, और हमारे तो बच्चे का जो हाथ है बस वो दिक्कत कर रहा है। इस हाथ की उंगली को क्या करती है, जब भी मतलब होता है तो मुंह में दे लेती थी उंगली को, वो उंगली तो होगी बंद, इस पर सारे पट्टे लपेट दी, तो वो जब भी उठती है तो हाथ को मुंह पे लेके जाती है, और मुंह पे ले जाओ तो पट्टी बंद रही, फिर वो रोया, मुंह में उंगली जा नहीं पा रही, दूसरे हाथ की उंगली देती नहीं। अब बड़ी जन निप्पल दिया कि किसी तरह से उंगली भूल जाए, तो बहुत समस्या हो रही है बस। बाकी तो जो है आप देखिए, पर यह है कि उसको पिछले कुछ घंटे से 1-2 घंटे से बुखार नहीं चढ़ा, शायद दवाई चल रही है इस वजह से ना। पर अभी हो रहा ना, हो रहा, हाँ वही है, बुखार थोड़ा टाइम लगेगा सही होना में। बुखार होगा तो दवाई, बुखार वाली तो दवाई उन्होंने कोई दी नहीं अभी, इसमें दे रखी है ना। जब डॉक्टर ने सुना कि उसको इतने दिन से बुखार है, उसने बोला तुरंत एडमिट कर दो इसको। तो एक साथ बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं, क्या ये बताएं बस। बुखार, खसरा, निमोनिया, बुखार, खसरा, निमोनिया, इन्फेक्शन, लूज मोशन, इतनी सारी चीज़ें एक साथ। क्या चलो, गला बैठ गया, बिल्कुल बोलना नहीं जा रहा। अब जो है उठते हैं, थोड़ी देर जागेंगे, जब तुम सो जाओ, सोने का कुछ दिक्कत नहीं हो तो मुझे उठा देना, ठीक है ना। पूरी रात जागती है प्रिया, बड़ी हिम्मत की बात है भाई, मतलब सोच से ऊपर है मेरी तो, कि एक आदमी लगातार कितने 7 महीने तो ऐसे हो गए, और पहले वैसे नहीं सोया जा रहा। बहुत लंबा समय, एक मतलब एक पूरा काल है यो, पीरियड है इतना बड़ा, मतलब जो आदमी ऐसा काट रहा, बहुत बड़ी बात है। तो जी अभी सुबह हो गई है, और मच्छर भी ना इतने मोटे मोटे हैं हॉस्पिटल में, मतलब मच्छर बीच में जैसे उठ रही थी, बस वही है जो वही चल रहा है। इसको फिर इंजेक्शन दिए, दवाई चढ़ाई, और उससे ये सो रही है। अब इसको एक दिक्कत और होगी, इसको लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिस वजह से जो है इसको रैसेस हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जब भी मतलब कि ये वो करती है तभी जो है बहुत ज़्यादा रोती है। और अभी टाइम लगेगा, सुबह इसकी रिपोर्ट आएंगी। सारे जो टेस्ट हैं, 5-6 टेस्ट है जो गए हैं, इसके रिपोर्ट मिलेगी सुबह के टाइम, जब डॉक्टर आएंगे तभी बताएंगे कि क्या दिक्कत है। और रही बात पाकी की, तो पाकी को घर भेज दिया था, और सुबह अभी जो है मम्मी आ जाएगी। मम्मी से मैंने फ़ोन पे बात कर ली थी, तो मम्मी तो रात ही आ रही थी, रात मैंने मना कर दिया था, मम्मी से तो बिल्कुल भी रुका भी नहीं जा रहा था। मम्मी रात ही ये कर रही थी कि नहीं मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि भाई ड्यूटी पर है और पापा जो हैं वो रात को बाइक नहीं चला सकते हैं, तो इसी वजह से मैंने मम्मी को फिर बहुत समझाया और बहुत वो करा, तब जा कर के जो है वो मम्मी मानी है। सुबह मम्मी जो है अब सुबह के टाइम में भी मैंने थोड़ा सा वो किया, क्योंकि मेरी मम्मी की ना दवाई चल रही है। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सांस की दिक्कत है मेरी मम्मी को, उनको ना दम्मा है। तो अभी आप लोगों को पता ही है कि वो सर्दी में बहुत ज़्यादा होता है, तो मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है। पर वही है ना, मम्मी अब तो मम्मी ही आएगी, क्योंकि पाकी का स्कूल है, घर है, तो वो सब कुछ कैसे मैनेज होगा, वही चीज़ है। तो मम्मी आ जाएगी, और मैंने किसी से बात की है,
ताकि कोई झाड़ू पोछे को और बर्तन को कोई मिल जाए, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा काम नहीं होगा। मम्मी पाकी के पास में रह लेगी, खाना पीना कर लेगी, घर को देखभाल कर लेगी, वो भी बहुत हो जाएगा मेरे लिए। मैं पाकी की तरफ से निश्चिंत रहूँगी मम्मी के पास में वो रहेगी तो, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम लगने वाला है अनाया की स्थिति देखते हुए। तो जैसे भी होगा, जो भी होगा, वो आप लोगों के साथ में अपडेट शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो अनाया के लिए मैसेज कर रहे हो और उसके ठीक होने की भी दुआ कर रहे हो। थैंक यू सो मच। और इसको एक साथ में बहुत सारी चीज़ हो गई है। लूज़ मोशन जो है वो उसको बहुत भयंकर वाले हो रखे, मतलब कंटिन्यूस हो रहे हैं। एक कोई तो बोले 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, जी नहीं, कंटिन्यूस हो रहे हैं इसको लूज़ मोशन। और देखते हैं, अब तो डॉक्टर की निगरानी में है, एडमिट ही इसीलिए किया है ताकि चीज़ें जो है वो अच्छे से हो, सही तरीके से हो। बाकी का आप लोग प्लीज़ भगवान से अपने अपने उससे प्रे कीजिएगा कि जल्दी से अनाया ठीक हो जाए, हंसती खेलती हो जाए। अभी तो इतनी वो रो चुकी है कि उसका जो गला है उसमें से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही, गला बैठ गया है उसका।